आज दिनांक 3 दिसंबर 2021। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा किसान ही होगा, सुनील सिंह। तारांकन 2022 विधानसभा चुनाव में किसानों की सरकार चुनने वाली है। अब की बार किसानों की सरकार, सुनील सिंह। मुजफ्फरनगर के दंगे का जिम्मेदार सपा, भाजपा और रालोद जैसी पार्टी, सुनील सिंह। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों को लड़ाने का काम सपा और भाजपा ने वोट बैंक के लिए किया, सुनील सिंह। अखिलेश यादव की सरकार के कुप्रबंधन से मुजफ्फरनगर दंगा जनता को देखना पड़ा, सुनील सिंह। जो सरकारें दंगा को रोकने में नाकामयाब रही हो, ऐसे में ऐसी सरकारों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं, सुनील सिंह। दंगाई मुख्यमंत्री बनने का सपने देख रहे हैं, सुनील सिंह। मुजफ्फरनगर के दंगे को एक बार याद दिलाया कि सपा भाजपा रालोद के तो पहले से ही खून में हाथ सने हुए हैं। ऐसी सरकार को जनता बहिष्कार करेगी, सुनील सिंह। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह बतौर अतिथि राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के आज मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी तीनों ही सरकारों को जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो या सपा हो, सभी ने किसानों, महिला, जनता, बेरोजगारों, युवा को ठगा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुमराह करने वाली झूठी घोषणाएं, शिलान्यास, भूमि पूजन, करोड़ों की राशि के झूठे आंकड़े परोसकर जनता को भ्रमित करने का खेल फिर शुरू हो गया है, जिसको जनता को समझना और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कितना आश्चर्यजनक है कि जिनकी प्रदेश में पिछले वर्षों से बसपा, सपा और भाजपा सरकार रही है, वर्तमान में लगभग 5 वर्ष से जो सत्ता पर काबिज है, वो आज भी निकायों के विकास के रोडमैप ही बना रहे हैं, विकास के सपने ही दिखा रहे हैं। जनता इनके भ्रम में नहीं आने वाली है। देश में सबसे ज्यादा बेघर लोगों की संख्या यूपी के कानपुर शहर में है, और विडंबना ये कि इस बेघर लोगों के राज्य में भाजपा कई दशकों से भगवान का घर बनाने के नाम पर वोट मांग रही है। चुनाव के समय पर भारतीय जनता पार्टी को याद आती है तो वही सपा को जिन्ना। श्री सिंह ने कहा है कि यह लोग फिर एक बार हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने का काम करेंगे, पर इनसे सावधान रहने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कोई विकास कार्य है? अगर है, तो लोगों को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? बीजेपी के एक बार फिर धर्म के एजेंडे के सहारे चुनावी नया पार लगाना चाहती है, पर जनता पूरी की पूरी नाव डूबने की तैयारी में विधानसभा 2022 के चुनाव में तैयार बैठी है। श्री सिंह ने आगे कहा कि किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच बन जाए और सब उस पर यकीन करने लगे। इसी फॉर्मूले पर बसपा, सपा और भाजपा चल रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में किसानों की सरकार चुनने वाली है। अब की बार किसानों की सरकार बनेगी, यानी अब की बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का चेहरा किसान ही होगा। जिस दिन पंचायतों में जिस दिन आप लोगों की सरकार बन जाएगी, उस दिन भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। पूरी की पूरी गांधी जी का काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन ना ये अधिकारी चाहते, ना विधायिका चाहती, क्या आपको अधिकार मिले? आपको पैसा नहीं चाहिए। हकीकत ये है, कारण बुरा मानोगे, सरकार बोलो, चुनाव आएगा, सरकार ये 36 पद, जैसा आपने बताया था हमारे शर्मा जी ने और हुड्डा जी ने बताया, ये 36 विधान सीटें आपको दी गई है संविधान। और किस लिए दी गई है? इसलिए कि भाई विधान परिषद की सीटों पर आप अपना नुमाइंदा हो, इसमें कोई पार्टी का सीट नहीं होता। कभी देखा इसमें साइकिल नहीं होगी, इसमें फूल नहीं होता, इसमें हाथी नहीं होता, इसमें क्या करना होता है? प्रत्याशी के नाम उनके आगे एक लिखना होता है, पहला वाले का वोट या दूसरा वाले का। लेकिन आप क्या करते हो? जिस पार्टी की सरकार, जिस पार्टी की सरकार होगी, अभी भाजपा की सरकार थी तो 36 से पहले सपा की सरकार थी तो 36 में से 35 एमएलसी समाजवादी पार्टी के, उससे पहले बसपा की सरकार थी उनके, उससे पहले भाजपा की सरकार थी तो उनके 36 में से 35। तो जिसकी सरकार आप उसके साथ रहे हो और फिर कहोगे मैं अधिकार नहीं देता। तो क्या आप वास्तव में अधिकार लेना चाहते हो? पहले खुद सोचो, क्या आप चाहते हो आपकी तस्वीर बदले? पहले खुद आप लोग सोचो कि जो संविधान में आपको व्यवस्था दी कि 36 सीटों पर आप अपने प्रत्याशी चुना कर दो, मुजफ्फरनगर सहारनपुर की एक सीट होती है और एमएलसी नाम से महमूद अली साहब को आपने देखा है, जो विकास से जुड़े क्षेत्र पंचायत
उस निधि के सारे प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा प्रस्तावों से पास होते हैं, आपके बहुमत से पास होते हैं, और वहीं पर आपका काम होता है कि आपके सारे का सारा पैसा आपके क्षेत्र पंचायत को मिले, ग्राम पंचायत को मिले। लेकिन होता रहा ऐसा सीधे सीधे अलग अलग विकास के माध्यम से एक विधायकों के विकास के विधायक की भी चलती है। कितना जोड़ा हो गया, कितना उसमें साल कितना आपका विधायक निधि में पैसा एक साल वो करो, एक सांसद निधि में कुछ करोड़ 4 करोड़ या 6 करोड़ रुपया कितना, ये पैसा कहां से आया? आपके विकास का पैसा तो पंचायतों के पास होना चाहिए था।